शाम की जो सिविल वार है वो इस सदी की सबसे तबाहकुन सिविल वार है। इस सीरिया की सिविल वार ने सीरिया के सारे सिस्टम को टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। इस सिविल वार ने सीरिया के इकोनॉमिक सिस्टम को, इस सिविल वार ने सीरिया के सोशल सिस्टम को कंप्लीटली तबाह कर दिया है। इस वार के बाद आपको सीरिया में डिस्ट्रक्शन नजर आएगी। ये वार 2011 में स्टार्ट हुई और अभी तक जारी है। इस वीडियो में हम एक सिंपल वे से ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये वार क्यों स्टार्ट हुई, इस वार के मेन प्लेयर्स कौन कौन से हैं, इस वार में अब तक टोटल लॉस कितना हुआ, इस वार में बशार अल असद की गवर्नमेंट ने अपने अपोनेंट के खिलाफ अपने आप को कैसे मैनेज किया और इस वार का करंट स्टेटस क्या है। सीरिया की सिविल वार को समझने के लिए सीरिया की पॉपुलेशन की तकसीम को समझना जरूरी है। सीरिया में सिविल वार स्टार्ट होने से पहले सीरिया की जो आबादी थी वो टोटल 22 मिलियन थी, जो कि अब वार स्टार्ट होने के बाद 18 मिलियन पे आ चुकी है। इस आबादी का जो 70% है, तकरीबन 70% वो सुन्नी मुस्लिम है, 11% जो है वो शिया मुस्लिम है जिससे बशार अल असद बिलोंग करता है। इसी तरह 9% कुर्द हैं और 10% क्रिश्चियन है। सीरिया में सिविल वार 2011 क्यों स्टार्ट हुई, इसको समझने से पहले हम सीरिया की असद फैमिली जो कि शाम पे गवर्नमेंट कर रही है उसकी हिस्ट्री को समझते हैं। सीरिया की असद फैमिली 1970 से लेके अब तक सीरिया पे रूल कर रही है। 1970 से लेके 2000 तक बशार अल असद, उसका जो फादर था हफीज उल असद, उसने सीरिया को चलाया, सीरिया पे रूलिंग की। उसकी डेथ के बाद बशार अल असद आया और 2000 से लेके अभी तक जो सीरिया की गवर्नमेंट है उसको जो रन कर रहा है वो बशार अल असद कर रहा है। बशार अल असद और उसका जो फादर था, इन दोनों ने बड़े जालमाना तरीके से, बड़े ब्रूटल वे से अपने जो इनके अपोनेंट्स है उन पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की, उनको कचला। उन्होंने जब भी इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया इन्होंने बड़ा ब्रूटल वे से उनको काउंटर किया। इसी तरह एक 2011 में अरब वर्ल्ड में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट आती है जिसको कहते हैं अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग से क्या हुआ, जो अरब नेशन थी उसके जो लोग थे उन्होंने अपने जो उनके रूलर से उनके अगेंस्ट रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। इसी से सीरियन जो लोग थे, शामी जो लोग थे, उनको भी एक इंस्पायरेशन मिली, उनको इंस्पायरेशन अरब स्प्रिंग से मिली। उन्होंने भी जो बशार अल असद था उसकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया, एक पीसफुल रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया, जिसको काउंटर करने के लिए बशार अल असद ने क्रैक डाउन किया, मिलिट्री एक्शन लिया। रिजल्टेंटली क्या हुआ, ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट था अरब स्प्रिंग के नतीजे में शाम में वो सिविल वार में कन्वर्ट हो गया और ये 2011 से लेके अभी तक शाम में सिविल वार है। सीरिया की जो सिविल वार है इसमें बहुत सारे प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, इसमें डोमेस्टिक प्लेयर्स भी इन्वॉल्व हैं, इसमें इंटरनेशनल पावर्स भी इन्वॉल्व हैं। जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनमें एक तरफ बशार अल असद की गवर्नमेंट है और दूसरी तरफ उसके अपोनेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं, जिसमें कुछ रेबल्स ग्रुप्स हैं वो डेमोक्रेसी सीरिया में चाहते हैं, कुछ इस्लामिक ग्रुप्स हैं जो कि जिनकी एक अपनी आइडियोलॉजी है। इस तरह कुर्द्स हैं, इसी तरह इंटरनेशनल पावर्स हैं जैसे रशिया है, ईरान है, अजहबुल्ला है, वो बशार अल असद को सपोर्ट करते हैं। इस तरह यूएसए है, तुर्की है और दूसरी वेस्टर्न नेशन है, इस तरह गल्फ स्टेट्स हैं, वो बशार अल असद के जो अपोनेंट्स रेबल्स हैं उनकी उसकी जो अपोजिशन है उसको सपोर्ट करते हैं। ये जो सीरिया की सिविल वार है जो कि 2011 में स्टार्ट हुई, इससे सीरिया में जो लॉस हुआ है वो तकरीबन काउंटलेस है। 5 लाख से ज्यादा जो लोग हैं उन्होंने अपनी जानें गंवाई। इसी तरह 12 लाख से जो लोग हैं, ज्यादा लोगों को 12 लाख से ज्यादा लोगों को अपने घर बार छोड़ने पड़े। इसी तरह जो इकोनॉमिक लॉस हुआ सीरिया को वो तकरीबन $500 बिलियन से ज्यादा है। ह्यूमन राइट्स जो वाच है, इस तरह इंटरनेशनल एमनेस्टी है, उसके मुताबिक जो इस सिविल वार ने सीरिया में एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्रिएट किया है। लोगों के पास अभी फूड नहीं है, उनके पास बेसिक नेसेसिटी नहीं है। इन शॉर्ट इस सिविल वार ने जो सीरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है, बोथ सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया है, टोटली एलिमिनेट कर दिया। अब हम जानने की कोशिश करते हैं बशार अल असद ने कैसे सीरिया की जो सिविल वार 2011 में स्टार्ट हुई उसमें अपनी जो ओपोनेंट ग्रुप्स हैं, रेबल्स हैं, उनके खिलाफ कैसे मैनेज किया। सबसे पहले जो बशार अल असद की जो स्ट्रेटजी रही है, बशार अल असद ने जो सीरिया का जो सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, मिलिट्री सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, गवर्नेंस सिस्टम है, उसमें अपने लॉयल लोग लगाए हुए हैं। अपनी जो उसकी शिया कम्युनिटी है उसके जो लोग हैं, जो ये जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, ये जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन है, इनकी जो की पोस्ट है, अपने जो लॉयल लोग हैं, जो शिया
कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनको वहाँ अपॉइंट किया है। उनके थ्रू फिर ये पूरा जो सीरिया का सिस्टम है वो बशर अल असद चला रहा है। इसी तरह बशर अल असद को की जो अपोजिशन है उसके अगेंस्ट जो अपोनेंट रेबल्स हैं, उसके जो अपोनेंट्स हैं वो डिवाइडेड हैं, उनकी डिफरेंट आइडियोलॉजी है। जैसे कि कुछ रेबल्स हैं वो चाहते हैं कि सीरिया में डेमोक्रेसी आए। इस तरह जो इस्लामिक ग्रुप्स हैं जैसे कि HTS वो चाहते हैं कि सीरिया में इस्लामिक सिस्टम इन्फोर्स किया जाए। इसी तरह जो कुर्द हैं उनकी एक अपनी आइडियोलॉजी है। ये एक एडवांटेज है, इसको बशर अल असद ने बड़ा सक्सेसफुली एक्सप्लॉइट किया है और इसका उसे एज भी मिला है कि 2011 से लेके अभी तक बशर अल असद जो है वो सक्सेसफुली अपने जो अपोनेंट रेबल्स हैं उनको मैनेज कर रहा है। इसी तरह जो बशर अल असद के फॉरेन एलीज हैं, फॉरेन पावर्स हैं जैसे रशिया है, ईरान है और हिजबुल्लाह, इन्होंने फुली सपोर्ट किया है बशर अल असद को। बशर अल असद के जो अपोनेंट्स हैं, जो रेबल्स हैं, इनके अगेंस्ट हिजबुल्लाह ने अपने फाइटर भेजे, ईरान ने मिलिट्री सपोर्ट की, इसी तरह रशिया ने भी मिलिट्री सपोर्ट की। इसका भी एक एज रहा है, जिससे क्या हुआ है कि अभी तक बशर अल असद 2011 में जब सीरिया में वार स्टार्ट हुई अभी तक वो अपने अपोनेंट जो रेबल्स हैं उनको मैनेज कर रहा है। अब हम देखते हैं कि जो करंट स्टेटस है सीरिया की जो सिविल वार का वो क्या है। सीरिया का एक सिटी है, सेकंड लार्जेस्ट सिटी, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में अलीपो, उर्दू में हलब। उस पर अभी रिसेंटली इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक, अल जजीरा टीवी के मुताबिक, BBC के मुताबिक, जो कि इस्लामिक रेबल्स हैं जो कि बशर अल असद की गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, जिसको हम HTS कहते हैं, उन्होंने अलीपो पे फुली कंट्रोल गेन कर लिया है। जो HTS ने अलीपो पे फुली कंट्रोल गेन किया है, ये यही साइन देता है, यही सिग्नल देता है कि सीरिया की जो सिविल वार है उसमें शिद्दत आएगी, वो रीस्टार्ट होगी है। ये जो सिग्नल है सीरिया की सिविल वार में इंटेंसिटी आने का, शिद्दत आने का, ये पूरी वर्ल्ड के लिए एक कॉल है। इससे क्या होगा, सीरिया में फर्दर डिस्ट्रक्शन आएगी, फर्दर सिविलियन की डेथ होगी, जो सीरिया का 50% इंफ्रास्ट्रक्चर बचा है वो भी डिस्ट्रॉय होगा, वो भी डिस्ट्रक्शन की जिद में आएगा, वो भी तबाही की जिद में आएगा। इसलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी, पर्टिकुलरली यूनाइटेड नेशन, इस तरह जो दूसरी ग्लोबल पावर्स हैं जिसमें USA है, रशिया है, चाइना है, गल्फ स्टेट्स हैं और टर्की हैं, उनको चाहिए कि फौरन इंटरवेन करें, जो भी रेक्विजिट मेजर्स हैं उनको अप्लाई करें ताकि इस सिविलियन वार को रोका जा सके।